सदगुरु वैसे गीताकार ने भी कहा है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। उद्धरेत आत्मना आत्मानम उद्धरेत। स्वयं का कल्याण स्वयं के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, लेकिन आदमी करता नहीं। आदमी संसार में फंस करके, संसारिक प्राणी पदार्थों में फंस करके अपने जीवन को यूं ही गंवा देता है। और अंत समय जब आता है तब आदमी चिंतन करता है कि जिस प्राणी पदार्थों के पीछे हम जीवन भर लगे रहे, उसमें से कुछ भी आदमी के साथ जाने वाला है क्या? एक बात बताइए कि आदमी आज जिन प्राणी पदार्थों को जोड़ रहा है, जिस मकान आप लोग स्वयं जानते हैं कि कितने हजार करोड़ के मालिक थे टाटा, रतन टाटा, संपत्ति की कोई कमी थी क्या? लेकिन जब दुनिया से गए तो क्या लेकर के गए? लेकिन आज उनकी कीर्ति जिंदा है, जो दे करके गए आज वो जिंदा है। इसीलिए हम जीवन में इन भौतिक पदार्थों को कितना इकट्ठा करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। हम संसार में कर करके क्या जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों को आप जितना भी इकट्ठा कर लें, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी कह दो, बात स्पष्ट हो जाएगी, आप लोग समझ लेंगे। आप लोग राजा भोज का नाम सुने होंगे, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान राजा थे, बहुत विद्वान। बचपन अवस्था में, छोटी आयु में उनकी मां मर गई। किसी बच्चे की मां मर जाती है तो कितना दुख होता है। अगर पिताजी मर जाए तो उस बच्चे को मां पाल लेती है, लेकिन किसी की मां मर जाए तो उस बच्चे को कितना दुख होता है वो आप समझ सकते हैं। छोटी आयु में उसकी मां मर गई। मां के मरने के बाद कुछ दिन के बाद उसके पिताजी भी अस्वस्थ हो गए, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। अपने भाई को बुलाया, राजा था, धन की कोई कमी नहीं थी, और अर्थ को देख करके, धन को देख करके, संसार के वैभव को देख करके किसी का भी मन जो है वो लोभ में, जब आदमी के भीतर में लोभ आता है ना, तो आदमी कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। कहा भी गया है कि लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही तो पाप का कारण है। लोभ से ही तो मनुष्य के जीवन में पाप के बीज पलते हैं। ताकि भाई अब तो हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन एक काम करना क्या? कहा मैं तो मर रहा हूं, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा बच्चा है, बेटा है, इसको पढ़ा लिखा करके, योग्य बना करके राजगद्दी पर बैठा देना। उसके भाई ने कहा ठीक है भैया, इसको हम राजगद्दी पर बैठा देंगे, लेकिन कहा कि लोभ का कोई वो नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन में लोभ आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। मुंज के भीतर में लोभ आ गया, कुछ दिन तो अच्छे से पालन पोषण किया उस बच्चे का, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके भीतर में लोभ आ गया, और लोभ की प्रवृत्ति जैसे ही उसके भीतर में आई तो उसने क्या किया? अपने अनुचर को बुलाया, कहा इस बच्चे को ले जाकर के जंगल में मार दो। अब कहा इस बच्चे को ले जाकर के जंगल में मार दो और इसका कुछ अंश हमारे सामने ले आकर के प्रस्तुत करो। तो मंत्री ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जल्लाद को बुलाया, कहा कि ले जाकर के इस बच्चे को जंगल में ले जाओ और मार करके इसका कुछ अंश मेरे पास ले आओ। जल्लाद भी अभी तक हजारों आदमी को मारा था, लाखों आदमी को मारा था, लेकिन वो जल्लाद का भी हृदय कप गया कि 8 साल के बच्चे को, 10 साल के छोटे बच्चे को कैसे मारेंगे, इस छोटे से बच्चे को कैसे मारा जाए। बिल्कुल जल्लाद का भी हृदय कपने लग गया, कप गया। लेकिन राजा का आदेश था
तो जल्लाद उस बच्चे को जंगल ले गया। तो कहा कि बेटा तुमको पता है हम कहाँ लाए हैं? कहा कहाँ लाए हैं? कहा मारने के लिए तुमको लाए हैं। छोटा सा बच्चा 10 साल का, छोटे से बच्चे ने प्रश्न किया जल्लाद से कि मेरा दोष क्या है? हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी हत्या की जाए। जल्लाद ने कहा कि दोष यही है कि तुम्हारा बाप माँ जिंदा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। और तुम्हारे चाचा के भीतर में लोभ, और जब आदमी के भीतर में लोभ आता है तो सबसे पहले आदमी का विवेक बढ़ जाता है, विचार शून्य हो जाता है। कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे चाचा जी ने आपको कहा है मार देने के लिए तो मार दीजिए। कुछ मैं लिख करके दे रहा हूं, ये मेरे चाचा जी को जाकर के आप दे दीजिए। आप मुझे तो मार ही दीजिए, लेकिन मैं कुछ लिख करके दे रहा हूं, ये ले जाकर के मेरे चाचा जी को आप दे दीजिएगा। अच्छा, उसने कुछ लिखा। जल्लाद का भी हृदय परिवर्तित हो गया। जल्लाद का हम तुमको मार नहीं सकते, हाथ काम नहीं करता है। तुम्हारे ऊपर तलवार चलाए, मेरा हाथ भी काम नहीं करता है, लेकिन एक काम करते हैं, तुमको मारेंगे नहीं, हम किसी जानवर को मार करके ले जाकर के उसको कुछ दिखा देंगे, लेकिन तुमको हम नहीं मार सकते। आज हजारों आदमी, लाखों आदमी को हमने मारा, लेकिन आज तुमको मारने की हिम्मत हमने नहीं। जल्लाद का भी हृदय कप गया। जल्लाद उसको मारा नहीं, पर जल्लाद उसको मारा नहीं, एक पशु विशेष को मार करके ले गया राजा को। ने पूछा मार दिया? कहा हाँ मार दिया। कहा मरते समय कुछ बोला भी क्या? कहा बोला तो नहीं, ये पत्र दिया आपके सामने है, संस्कृत में कुछ लिखा था, मैं उसका हिंदी अर्थ भी आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग। उसमें लिखा था कि मंधाता च महीपति, एक मंधाता नाम के राजा हुए सतयुग में। मंधाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गता सेतुर येन महोदधो वा अशोकसा संतका अन्ये चापि युधिष्ठिर